आदिवासी व सामाजिक संगठनों द्वारा धुमकुड़िया में बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय सरना समिति के अजय तिर्की ने की। इंडिया गठबंधन की ओर से रांची लोकसभा प्रत्याशी यशस्विनी सहाय और सुबोधकांत सहाय भी उपस्थित रहे। इस बैठक में सभी संगठनों ने निर्णय लिया कि आदिवासी इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को खुलकर समर्थन करेंगी। साथ ही ये कहा गया कि भाजपा के कार्यकाल में मुफ्त 5 किलो चावल देकर आदिवासियों को ठगा जा रहा है। भाजपा ने 10 वर्ष होने के बावजूद अभी तक आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड लागू नहीं किया। देश भर के किसानों का कर्ज माफ नहीं किया जा रहा, लेकिन देश के मुट्ठी भर उद्योगपति को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ किया जा रहा है। भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। जिस तरह से हम लोग आदिवासी संगठन के बीच में जाए हैं और हम ही लोगों ने इसको बुलाया है, इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से देश की जो परिस्थिति जो बनी हुई है, देश की परिस्थिति ऐसी बनी हुई है जैसे संविधान खत्म होने की बात कहा जा रहा है, अधिकार छीनने की बात कहा जा रहा है, आदिवासियों को जल जंगल जमीन छीनने की बात कहा जा रहा है। ये तमाम मुद्दों सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के प्रोपेगेंडा में है और हम लोग देख भी रहे हैं। आप जैसे मणिपुर की बात करें तो महिलाओं को निवर्त करके घुमाया जाता है आदिवासी, जहाँ की बीजेपी की सरकार है। अब छत्तीसगढ़ की बात करें तो जंगलों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, आदिवासी को बेघर किया जा रहा है, जहाँ बीजेपी की सरकार है। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो आदिवासी के ऊपर में पेशाब किया जाता है, वो भी कौन? बीजेपी के विधायक के प्रतिनिधि के द्वारा। मतलब जहाँ भी अत्याचार और शोषण हो रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के ही शासनकाल में हो रहा है। इसीलिए आज पूरे आदिवासी संगठन को लोग गोलबंद हो रहे हैं और सभी लोगों ने एक मुश्त में एक कंधा से कंधे हाथ से हाथ मिला करके ये समर्थन देने का बात कहा कि इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है यशस्विनी सहाय जी, उसको हम लोग पूरी तरह से मदद करेंगे और डोर टू डोर जहां तक जा पड़े हम लोग उसको दिन और रात एक करके हम लोग जिताने का प्रयास करेंगे और इसको हम लोग रिकॉर्ड मत से जिताने का प्रयास करने का काम करेंगे। ऊपर लेके जाना है तो मैं जहाँ भी लोगों के बीच में जा रही हूँ उनके मुद्दों के बारे में बात कर रही हूँ, उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम कर रही हूँ। तो कोई और कठिनाई तो नहीं है। किन जमीनी मुद्दों को लेकर के लोगों के पास जाएंगे? देखिए, अगर यहाँ की बात करें तो सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी ने जल जंगल जमीन की बात अपने ही न्याय पत्र में की है। कहा है कि उन पर जो कानून जो बेसिकली जो केसेस होते हैं उसका तुरंत 1 साल में फैसला कर दिया जाएगा। वन अधिकारों पर जो केसेस होते हैं ये घोषणा पत्र में भी मेंशन है। दूसरी बात आती है तो सरना बिल कोड की भी अगर बात आती है तो सरना बिल कोड तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहा है, क्योंकि वो एक ह्यूमन एंड नेचर का इंटरकनेक्टेडनेस है। जो आदिवासी समाज रहे हैं उनका जो ये आप कह सकते हैं कि नेचर वर्शिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि दुनिया भर में आप देखिए क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है, नेचर प्रिजर्वेशन की बात होती है, पर सबसे पहले यहाँ जो पीपल ऑफ द लैंड है वो करते आ रहे हैं, तो उनको उनका अधिकार देना, उनको उनका सम्मान देना डेफिनेटली एक मुद्दा है जिस पर मैं अपना काम करूंगी। और मैं एक एडवोकेट भी हूँ तो मैं समझती हूँ कि ये कैसे उनके ह्यूमन राइट्स से जुड़ा हुआ है कि आप किसी के धर्म के अगर मुद्दे की बात करें तो। और राहुल गांधी जी भी जब यहाँ आए थे, वो भारत न्याय यात्रा के लिए आए थे, तो जब उन्होंने आश्वासन भी दिया कि कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आएगी उनके आने के बाद कि हम तुरंत ये सरना बिल कोड पर काम करेंगे।